चलिए क्वेश्चन नंबर 54 प्रश्न पढ़िएगा क्या है। बहुत सिंपल प्रश्न दिया गया, ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस टी क्रमशः इस प्रकार से काटते हैं कि इस समानांतर है एक्स। आपको द्विघात समीकरण बना ही के छोड़ेगा ना। तो भाई द्विघात समीकरण से कौन डरता है, कोई नहीं डरेगा। त्रिभुज पी क्यू आर पहले नामकरण कर ले, बिल्कुल सर, त्रिभुज पी क्यू आर नामकरण कर लेते हैं। यहाँ से हो गया पी, यहाँ से हो गया क्यू, यहाँ से हो गया आर। ओके, बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः पी क्यू और आर पर काटता है। देखिए एस, देखिए पी क्यू पर एस काटता है, पी क्यू कहाँ, यहाँ तो एस हो गया। देखिएगा यहाँ से पी आर पर टी, पी आर पर यहाँ पर टी हो गया। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है, दोनों बिंदु को मिला दी। बोला इस प्रकार है कि एस टी जो है, एस टी जो है पी क्यू समानांतर हो चुका है। पी एस का मान दिया एक्स, पी एस कहाँ, एस एस यहाँ पर एक्स है। और देखिए क्यू आर एस यानी कि एस क्यू का मान दिया है एक्स माइनस 2 दिया है। पी टी का मान दिया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ठीक है। पी टी का मान कितना है बोलिएगा, पी टी का मान है एक्स प्लस में 2, ठीक है। और टी आर कहाँ दिया, टी आर एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1। तो आपको एक्स का मान पूछा, मतलब इसका मान पूछा, ठीक है। बना लीजिएगा कि नहीं, तो बोलेगा बिल्कुल सर बना लेंगे, डरेगा कौन, कोई नहीं डरेगा, ठीक है। जोड़ घटाव से लिखेगा कि पी एस और बटा में एस पी, पी एस बटा में क्या लिखेगा, एस क्यू लिखेगा, बराबर में पी टी बटा में टी आर लिखेगा। पी एस का मान कितना एक्स है, बटा में यहाँ से बताइएगा एस, यहाँ से एस क्यू का मान कितना, एक्स क्यू का मान है एक्स माइनस 2। पी टी का मान कितना है तो बोलेगा एक्स प्लस 2 है। और टी आर का मान कितना है तो एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है। एक काम करेगा, तिरछा तिरछी गुना करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, बोलेगा कि x इंटू एक्स माइनस 1 होगा। तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस 2 होगा और x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे। देखिए x गुने x करेंगे तो आपको x स्क्वायर होगा, ठीक है। x गुने a करेंगे तो माइनस में x होगा, बराबर में देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी, फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में देखिए एक्स स्क्वायर, इधर आके प्लस में, इधर आके माइनस में होगा एक्स स्क्वायर, है ना। ये देखिए 2 का स्क्वायर माइनस में, इधर आके प्लस में होगा 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस में एक्स, इधर आके प्लस में होगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया तो 4 बराबर एक्स, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो गया, 4 हो गया, कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए ये अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, कहते हैं कि देखिए त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार काटती है कि बी सी और डी समानांतर है ना। आइए देखिए आप चाहेंगे तो इसको बिना भुजा को त्रिभुज बनाए हुए भी बना सकते हैं, परंतु आपको एक एक क्वेश्चन को समझाना है, इसलिए हर एक क्वेश्चन में फिगर जरूरत पड़ेगा बनाएंगे। ए बी और सी होगा, ए बी सी होगा। और यहाँ से बात करेंगे तो बी सी और डी समानांतर है, तो यहाँ से समानांतर होगा डी और ई होगा, डी समानांतर हो गया। ए डी का मान दिया 4 तो इसका मान कितना हो गया, 4 हो गया। डी बी का मान दिया 5 तो 5 हो गया। और ए सी का मान दिया, इस पूरे ए सी का मान कितना दिया, 18 दिया। तो हमको ए ई का मान पूछा, मतलब इसका मान पूछा, ठीक है। तो हम इससे भुजा बराबर करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए डी, ठीक है। यहाँ से ए डी लिखेंगे और पूरे में लिखेंगे ए बी, ठीक है। क्योंकि देखिए ए बी का मान है तो यहाँ से ए सी का मान दिए ना, यहाँ से ए सी लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे ए सी, ठीक है। सॉरी यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ई, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे ए ई और बटा में क्या लिखेंगे, ए सी। ए डी का मान कितना दिया, 4 है। डी और ए बी का मान कितना दिया, ए डी का मान दिया 4 तो ए बी जोड़ेगा तो 5 और 4 9 होगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। और ए ई का मान तो निकालना है। और देखिए ए सी का मान कितना दिया, 18 दिया। ये देखिए भागा में इधर आके गुना में होगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 4 बटा में 9 और भागा में इधर आके गुना में होगा 18, बराबर में ए ई होगा, ठीक है, ए ई होगा। तो ये 9 एक 9, 9 दूना 18, 4 दूना कितना होगा 8। तो इसका जो ए ई का मान आएगा 4 दूना 8 होगा, सही जवाब 8 दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
कहते हैं कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही होता है क्या? 56 का राइट आंसर है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पड़ेगा क्या है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, ये तो बच्चा जानता है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए 2022 के एग्जाम में पूछा गया था ना। अगला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है और कोण क्यू बराबर 40 है, तो कोण पी बराबर क्या होगा बताइएगा। 58 का सही जवाब क्या होगा? 58 को कौन से जवाब देगा? आइए यहाँ से हम बता देते हैं। पहले त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, त्रिभुज हो गया पी क्यू आर हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए आप पी क्यू यहाँ है, इस भुजा का मान जो है कि पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों का मान बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू का मान कितना दिया? क्यू का मान 40 दिया है। ठीक है, क्यू का मान 40 दिया है, तो बताइएगा अगला कोण क्या होगा, है ना। तो दो भुजा जब बराबर होगा तो कौन होगा? तो बोलेगा दो भुजा बराबर समद्विबाहु होगा ना, समद्विबाहु होगा। तो एगो ई जब बराबर है तो ई भी आपको हो जाएगा कितना? ई भी आपको बराबर होंगे 40 डिग्री। तो कौन ई पूछा गया तो 40 40 80, मतलब यहाँ से आपको 100 डिग्री आएगा। ठीक है, ये जब 40 है, दो भुजा बराबर है ना, दो भुजा बराबर तो दो को कोण भी तो बराबर होगा। 40 ई भी तो 40 ई भी होगा, तो 40 40 80 हो चुका। तो ये कितना बचा? 100 बचा ने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अच्छा, उसको नहीं माना, इसको माना। ओहो, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। कहते हैं त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी और ए सी क्रमशः डी ई पर काटती है। चलिए कटा देते हैं। ठीक है, पढ़ने से क्वेश्चन फायदा नहीं करेगा। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ए बी पर काटती है डी और ए सी पर काटती है ई, काट दी। और ए डी का मान दिया है 4। ठीक है, ए डी का मान 4 है, डी बी का मान दिया है x माइनस में 4 है, ए ई का मान दिया है 8 है और ई सी का मान दिया है 3x माइनस में 19 है। तो आपको x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे, लिखेंगे ए डी बटा में डी बी बराबर में ए ई और बटा में क्या होगा? ए सी होगा। ए डी का मान कितना है तो बोलिएगा 4 है, और डी बी का मान कितना है तो x माइनस 4 है, ए ई का मान कितना है तो बोलिएगा 8 है, और ई सी का मान कितना है तो x माइनस में 19 है क्या? हाँ 19 है। आइए देखिएगा यहाँ से अगला बढ़े क्या? बोलिएगा सर आगे बढ़िएगा, तिरछा तिरछी गुना करिएगा। ठीक है, 4 गुने हो जाएगा, आपको x माइनस 19 करना है बराबर में 8 गुने में किसको करना है तो x माइनस 4 करना है। गुना करिएगा, यहाँ से होगा 4x और 19 चौक कितना होगा 19, 38 दूना 76 होगा। ठीक है, 8x होगा और 8 चौका 32 होगा। ओके, तो यहाँ से हम अगर बात करेंगे, ये देखिए प्लस में है ना, क्या होगा प्लस में? क्या तो प्लस में यहाँ से होगा आपको माइनस में 76, माइनस में 76 है क्या? देख लेते हैं एक बार, प्लस माइनस की दिक्कत होगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए x माइनस 4 है 3x, एक मिनट देखिए कहीं पर तो गलती हो गई। ठीक है, कहाँ पर गलती हुआ? देखिए इसी का मान है 3x माइनस 19 है, तो यहाँ पर आपको 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर आपको 3 गुना करना है ना। ठीक है, क्या गुना करना है 3x, इस लाइन को हटा दे, क्या इस लाइन को हटा देते। देखिए यहाँ पर आपको 3x को गुना करेगा तो 4 तिया 12x होगा। ठीक है, 4 तिया 12x। ओके, अब देखिए सही होगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल हटा लेते हैं। देखिएगा एक सेकेंड, अब देखिएगा यहाँ से हो गया 12x। ठीक है, ये 8x प्लस में इधर आके माइनस में होगा, ये देखिए माइनस में इधर आके प्लस में होगा 76, माइनस में 32। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा तो 4x बचेगा, और 76 में से 32 घटेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको काटेंगे 11 चक 44, तो x का मान 11 आएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा 11 आएगा। तो देखिए 11 कहीं दिया है क्या?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज ABC PQR का क्षेत्रफल 81 और 49 है, तो त्रिभुज BC ऊंचाई दिया है और PQ की ऊंचाई क्या होगा इन्हें। आइए, तो इसको अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत सारे हल किए। फिर भी आप सुनिए कैसे हल करना है। देखिए, दो त्रिभुज लेना है ना, दो त्रिभुज कौन है, एक त्रिभुज हो गया PQR और एक जो त्रिभुज होगा आपको अलग से लेना होगा। ठीक है, ABC हो गया A और यहाँ B और यहाँ से C, यहाँ से हो गया P और यहाँ से हो गया Q और यहाँ से हो गया आपको R। ठीक है, R हो गया। ABC का क्षेत्रफल कितना है बोलेगा 81 है और PQR का क्षेत्रफल कितना है बोलेगा 49 है। ठीक है, 49 हो गया। देखिए ABC की जो ऊंचाई दिया, ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया ABC की ऊंचाई दिया है 4.5 है। तो मान लेते हैं इसका जो ऊंचाई है H है, ठीक है, इसका मान दिया है 4.5 है। तो इसका ऊंचाई पूछा ना, तो आइए तो एक काम करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AB का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज ABC की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई ही लिख देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ऊंचाई लगाए हैं त्रिभुज ABC का। उसको लगाएंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, उसके बाद इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई, अच्छा इसकी ऊंचाई तो कुछ दिया नहीं है, तो इसकी ऊंचाई को H लिखाएंगे। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल कितना है बोलेगा 81 है, इसकी ऊंचाई कितना है 4.5 है, बराबर। PQR का क्षेत्रफल कितना है, PQR का क्षेत्रफल 49 है, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई तो हमको निकालना है, तो H मान लेते हैं। ठीक है, आइए इसको हम गुना भाग कर लेते हैं। ये भागा में तो इधर आके क्या होगा, तो बोलिएगा गुना में होगा। ठीक है, 49 है, ये देखिए गुना में तो भागा में नीचे है, तो ऊपर आके गुना में होगा 4.5 होगा। ये देखिए गुना में है तो नीचे आके भाग में होगा, तो 81 होगा। ठीक है, क्या होगा, तो 81 हो जाएगा भागा में। तो आइए 81 हो गया, इसको काटेंगे, 9 नमा 81 होगा और 9 पचे 45 होगा। ठीक है, अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो इसको आपको गुना करना होगा, इसके बाद भागा देना होगा। तो गुना और भाग करके बताइएगा 60 का सही जवाब क्या होगा। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 3.5 होगा। ठीक है, देखिए हम कर दे क्या, देखिए H बराबर यहाँ से होगा आपको 9 पचे 45 होगा। ठीक है, 9 पचे 45, बाकी 4 और 5 होगा 20, 20 और 4 24 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, तो भागा दीजिएगा, तो देखिए 9 चौका 36 तो लगेगा नहीं, 9 30 27, यहाँ 34 होगा नहीं। ठीक है, 24 होगा, 1 सेकेंड, 245 यहाँ से होगा। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 30 27, 3.5 इसका सही जवाब होगा। देख लीजिएगा है ना, गुना भाग करके। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्या है, रुक जाइएगा आराम से, 61 नंबर होगा। ठीक है, 61 नंबर है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, इसको ध्यान से देखना होगा, यानी किसके बराबर होगा। आइए तो ये समचतुर्भुज, इसको पार लेते। ठीक है, पार लिए, इसका विकर्ण बोला। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका क्या बोला गया, विकर्ण। तो विकर्ण से तो हमको यहाँ से आपको निकालना होगा। ठीक है, एक विकर्ण देखिए इस तरह से हो चुका है और दूसरा विकर्ण आपको यहाँ से हो चुका है। ठीक है, दोनों विकर्ण हो चुके हैं, विकर्ण का मान दिया है। ठीक है, विकर्ण का मान यहाँ पर एगो के 6 दिया है, ये 6 हो गया। ठीक है, और एगो के आपको 8 दिया है, तो प्रत्येक भुजा का मान पूछा है। विकर्ण अगर 6 है तो भुजा का मान कितना होगा, 3 होगा। ये विकर्ण का मान 8 है, तो भुजा का मान कितना होगा बोलिएगा 4 होगा। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। ठीक है, 3 4 5, इसका सही जवाब 5 वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब होगा। 62 नंबर है, दो समरूप त्रिभुज ABC PQR का परिमाप दिया 36 और 24 है, तो PQR 10 है, तो ये भी किसके बराबर होगा। आइए दोनों बराबर कर देते हैं, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ठीक है, बोलेगा ABC का परिमाप दिया 36। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, ABC का परिमाप दिया 36
और ए बी का भुजा निकालना है। तो यहाँ पर परिमाप बटा भुजा होगा। और देखिए पी क्यू आर का परिमाप दिया 24, ठीक है। और हमको यहाँ पर ध्यान दे ए बी सी का परिमाप दिया 36, तो ए बी सी का परिमाप 36 हो गया, है ना। अब भुजा तो निकालना है। तो देखिए और यहाँ पर देखिएगा ये परिमाप दिया पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया 24 और पी क्यू का भुजा कितना दिया 10 दिया, ठीक है। आइए तो ए बी का मान निकालेंगे यहाँ से। ए बी बराबर में यहाँ से देखिए ये आपको भागा में तो धरा के गुना में हो गया, ठीक है। गुना में हो गया नहीं हुआ तो देखिए इसको हम काट लेते हैं। फिलहाल इसको काटेंगे, 5 दूना 10 होगा, 12 दूना 24 होगा, 12 का 12, 12 3 36। तो यहाँ से हो गया 3 बटा में ए बी हो गया और बराबर में 1 बटा में 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 गुने में ए बी करेंगे, 1 गुने ए बी करेंगे तो क्या होगा ए बी बचेगा, 5 गुने में 3 करेंगे तो 15 बचेगा। इसका सही जवाब हो गया 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा 15। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। बस 5-6 क्वेश्चन में है दम, उसके बाद कोई नहीं होगा दम। कहते हैं एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। परिमिति क्या होता है बोलेगा कि इसका जो क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल के पहले नंबर फार्मूला क्या होता है बोलेगा √3/4 और गुने में भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया 4/3 दिया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको भुजा बचेगा, ठीक है। भुजा के स्क्वायर बराबर 4 गुने देखिए भागा में धरा के गुना में होगा, 4 गुने में 4 होगा, स्क्वायर में तो इस तरफ आके क्या होगा बोलिएगा रूट अंडर होगा 4 गुने में 4। तो भुजा का मान कितना आएगा, तो भुजा का जो मान होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिमिति पूछा है ना, क्या पूछा गया है परिमिति। तो परिमिति निकालना बिल्कुल आसान है। बोलेगा कैसे सर, इसकी परिमिति त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बोलिए तो क्या होगा। परिमिति तो एक ही होता है, परिमिति क्या होगा संभावित त्रिभुज की 3 गुने भुजा, क्या 3 गुने भुजा। आइए संभावित त्रिभुज की परिमिति निकालना है, तो परिमिति का फार्मूला क्या होता है यानी कि 3 गुने में भुजा होता है, ठीक है। 3 गुने में भुजा, भुजा का मान कितना है 4 है, 4 गुने 3 करिएगा तो 12, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 3 गुने भुजा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी क्रमशः पी क्यू तथा पी आर इस प्रकार है कि एस टी और पी क्यू पी एस बराबर 5 है ना। क्यू एस का मान दिया है तो इसको मान निकालना। चलिए आइए इसको बनाते हैं 64 नंबर प्रश्न को, ठीक है। पहले नंबर तो एक जो है आपको क्या बना लेना है त्रिभुज। बाप रे, ये भी कोई त्रिभुज हुआ क्या, ये भी कोई त्रिभुज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ ये त्रिभुज से काम चलेगी, ठीक है। यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया, ठीक है। तो यहाँ AS और T देखिए काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर काट दीजिएगा तो यहाँ S हो गया, यहाँ से T हो गया। देखिए PQ यानी कि PS का मान दिया, PS का मान 5 दिया है। एक काम करते हैं, छोड़िए इसको, हटाइए झंझट को, ठीक है। बार बार तो समझा रहे हैं। देखिए PS का जो मान है, ठीक है, PS का मान है QS के बराबर करेंगे, ठीक है। PS का मान SQ के बराबर करेंगे, बराबर में PT का जो मान है TR के बराबर करेंगे। PS का मान कितना है बोलेगा 5 है, SQ का मान कितना है तो 2x प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में यहाँ से PT का मान कितना है, PT का मान आपको छो दिया है, TR का मान कितना है तो 3x माइनस में 3 हो गया, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 3 गुने 5 करेंगे तो 15x, 5 3 15 होगा, ठीक है। तिरछा गुना करेंगे 6 गुना 12x, 6 एकम 6 होगा, ठीक है। ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा 15x माइनस 12x, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा 6, है ना। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3x बचेगा, 12 6 18 होगा, 3 एकम 3 और 6 3 18। तो x का मान सब सही जवाब होगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है 6 3 18 होगा, ठीक है। 64 का सही जवाब देखिए, इसको 6 सेंटीमीटर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इसका सही जवाब आएगा। देखिए 5 में गुना करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 6 2 12, 6 एकम 6, ठीक है। तो इधर आके घट जाएगा तो 3x इधर जाके जुड़ेगा, 15 6 सॉरी 15 6 यहाँ पर जोड़ना नहीं, सॉरी क्या है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको हो गया है 15 है ना, इधर आएगा 15 में हो जाएगा, एक सेकेंड। देखिए माइनस में इधर आके 15 होगा, प्लस में 6 होगा, तो यहाँ से घटेगा तो 3 होगा, 15 6 21 होता है, ठीक है।
यहाँ से आपको काटेंगे 37 या 21 होगा, तो x का मान आपको 7 आएगा। सही जवाब डी नंबर है, डी नंबर इसका सही जवाब।